गुड इवनिंग ऑल एंड दिस इज़ ए वेरी ग्रेट न्यूज़। सभी के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है। जो भी बच्चों जो भी +3 कर रहे हो, मतलब आप कम से कम आप 10th पास किए हो एंड +2 साइंस से पास किए हो, या फिर आप डिप्लोमा किए हो, तो उन्हीं सभी के लिए खुशखबरी है। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षा वाहिनी से आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अभी नोटिफिकेशन आया है, जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। तो चलो पढ़ते हैं। मतलब अभी मैं समझा देता हूँ क्या क्या पोस्ट है एंड कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं, लेट ना करते। देखो पहले है, देखो यहाँ पर जो पोस्ट है 4 टाइप के पोस्ट है, यानी कि यदि हमें फाइनली बोले तो 5 टाइप के पोस्ट है। वहाँ पर देखो पहले जो है आपका यहाँ पर है जनरल ड्यूटी, समझे कि नहीं? हाँ, यहाँ पर जो है जनरल ड्यूटी है। ओके, हाँ, यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर जनरल ड्यूटी है। देखो एक नाभिक जो जनरल ड्यूटी है उसका जो क्वालिफिकेशन है, आगे भी जाकर मैं मतलब आपको देखा दूंगा, मतलब शो कर दूंगा। वहाँ पर भी एप्लीकेशन लिखा है। देखो जो नाभिक जनरल ड्यूटी में जो नाभिक ब्रांच में है, वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर इसका जो क्वालिफिकेशन होता है आपका +2 साइंस कम से कम होना चाहिए। मतलब +2 साइंस में तो सभी का फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, तो आपका वही होना चाहिए। आर्ट्स कॉमर्स से +2 के हो तो नहीं हो सकता है। लेकिन जो डोमेस्टिक ब्रांच है वो कुछ भी के हो, मतलब ओनली 10th पास हो वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यांत्रिक, देखो यांत्रिक टर्म ऐसा है कि आप उससे अंदाज लगा सकते हो। यांत्रिक जो हिंदी में है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, लेकिन यांत्रिक यहाँ से हम समझ सकते हैं। जो यांत्रिक होगा उसका इंग्लिश जो हो जाएगा टेक्निकल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 10th या +2 सिर्फ और सिर्फ नहीं चाहिए, 10th हो, उसके साथ ही साथ डिप्लोमा किए हो तो ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर +2 हो है, इसके साथ फिर डिप्लोमा भी किए हो, वो भी एलिजिबल। मतलब 10th विथ डिप्लोमा यू आर एलिजिबल to apply in yantrik post. Also if you are you have completed +2 science with diploma, then you are also eligible. तो चलो लेट नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना सबसे बड़े बात, हम कब से लेकर कब तक चलेगा वो एप्लीकेशन जो है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो फिर अलग सा बात तो सब समझ हम तो देख लेते हैं कहीं ना कहीं चैनल से या फिर नोटिफिकेशन से, लेकिन क्या है कि सबसे जो बात याद रखना है, क्योंकि देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, आज है 12 जून, लेकिन वो स्टार्ट होगा 20 दिन के बाद, मतलब जुलाई 2 को। इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, लेकिन ये याद रखना है। ऐसा नहीं हो कि आज देख लिए फिर 2 जुलाई कब से जाके फिर 16 जुलाई हो गया, आपको सिर्फ 17 जुलाई को आपको याद आया, तब आप एप्लीकेशन चेक करोगे, तब तक के लिए फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया होगा ना। तो इसलिए देखो डिटेल्स में मैं अच्छे से शॉर्टकट में भी समझा देता हूँ। चलो आगे देखते हैं क्या है। वही है, मतलब मैं जैसे ही बोल दिया, मतलब जो भी ब्रांच है क्या चाहिए सभी लिखा है। ओके 10th, ओके यहाँ पर 10th +2 साइंस कम से कम चाहिए नेविक जनरल ड्यूटी के लिए। डोमेस्टिक वार्ड से पता लगता है वो डोमेस्टिक का चीज़ है, मतलब 10th होना चाहिए। उसके साथ यांत्रिक भी है। यांत्रिक में 4 टाइप्स के, देखो जो भी डिप्लोमा किए हुए, ऐसा नहीं कि सभी पोस्ट में सभी ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हो। जो डिप्लोमा एलिजिबल हो वो हो, आप इलेक्ट्रिकल पोस्ट में हो सकते हो, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किए हो तो एलिजिबल हो, मैकेनिकल में किए हो तो एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हो तो एलिजिबल हो, उसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन में किए हो तो आप एलिजिबल हो। ओके, उसे साथ ही साथ देखते हैं। बस ऐसे ही, मतलब वो नहीं कि देखो, हाँ और एक भी बात है, मतलब आप भी सोच सकते हो इलेक्ट्रिकल में मेरा डिप्लोमा है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में है, लेकिन बहुत मतलब इलेक्ट्रिकल में भी बहुत उसका सब पार्ट, मतलब सब डिवीजन करके भी उसका बहुत सारे ट्रेड होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रेड में भी और ब्रांचेस है, मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रेड एक ब्रांच है, उसके ब्रांच के जो ब्रांच सब ब्रांच बोलते हैं यहाँ पर, जो सभी के सभी लिस्ट है, मतलब बहुत सारे के सारे हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम का किए हो तो भी एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में किए हो, इंस्ट्रूमेंट में किए हो, डायरेक्ट इंडस्ट्रियल कंट्रोल में किए हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल में किए हो। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियर जो प्रोडक्शन के क्षेत्र में किए हो, ऑटोमोबाइल में किए हो, या रिपेयरिंग या मेंटेनेंस में है, शिप बिल्डिंग में इंजीनियरिंग है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है वो फिर आपके ऑप्टिक्स में है, या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, सबके लिए आप एलिजिबल। लेकिन सबसे बड़े बात है, 2 ही चीज़ आपको याद रखना है। कोई भी फॉर्म उठा के मतलब आप अप्लाई करते हो, सॉरी आई वांट टू सॉरी से, क्योंकि 3 ही चीज़ आपको याद है, मतलब
याद करना है। एक ही चीज़ है, एप्लीकेशन जो है मतलब आपका मिनिमम कितना एज है, मैक्सिमम कब तक है, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम कितना एज है, उसके साथ ही साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, हैं, उसके साथ ही साथ आप मतलब लास्ट डेट कब है, ये तीन ही चीज़ याद रखना। आप तो पहले कौन सा पोस्ट है, एज कितना, वो दोनों हिसाब से क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो सिलेबस वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके लास्ट में रहेगा आपका एप्लीकेशन कब से लेकर हम कब तक अप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब लास्ट डेट दिया जाता है कोई भी एप्लीकेशन में, वो लास्ट डेट दिन ही मत रुको, या फिर उससे जस्ट जो पहला दिन है उसमें मत रुको। मतलब यहाँ पर जैसे कि 16 जुलाई तक है, मतलब 16 जुलाई भी अप्लाई मत करो या 15 जुलाई को भी अप्लाई मत करो। देखो 15 या 16 जुलाई में हो मतलब बहुत मतलब तकलीफ होगा आपको अप्लाई करने से, क्योंकि जो साइड होता है सब जाम हो जाता है, मतलब हेक्टिक कुछ इशू आ जाता है, स्मूथ नहीं होता है, ओपन नहीं होता है वेबसाइट, तो इसलिए उससे पहले आप अप्लाई कर लो। हाँ, और एक बात है, आज है 12 जून, इसलिए 2 जुलाई को, जैसे 2 जुलाई हो जाता है आज से लेकर सब कुछ रेडी करो, सब अब हो जाएगा। हाँ, और एक बात है यहाँ पर भी जैसे बोला कि एज कितना से कितना का, मिनिमम 18 होना चाहिए एंड मैक्सिमम 22 होना चाहिए। ओके, आप सोचोगे मेरा तो 10th पास है, अभी अभी हुआ है, नहीं होगा, क्योंकि देखो कोई सी भी जब आप करते हो, मैं जानता हूँ सबसे जो कम क्वालिफिकेशन होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होता है, लेकिन आप बोलोगे तो 10th जो कंप्लीट होता है 16 साल में हो जाता है, मैं मानता हूँ। फिर भी अगर आप जब करोगे ना, मतलब कुछ ना कुछ तो वो यंग एज को मतलब और कुछ एडल्ट एज में आना चाहिए ना, इसलिए तो आप कर सकते हो। उसमें जाकर आपको एक गुड टेम्परामेंट, एक गुड रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप ऑफिस में काम कर सकते हो कोई सेक्टर में, इसलिए 18 साल मिनिमम किया जाता है। ओके, ये है उसका मतलब फैक्ट। ओके, बस उसमें यहाँ पर देखो और क्या बातें हैं। हाँ, जैसे कि मैं वो, हाँ, और एक बात है सबसे बड़ा, देखो जो भी जब भी एप्लीकेशन निकलता है मतलब डायरेक्ट तो एज देता है, एज डायरेक्ट दे देता है, इसके साथ ही साथ भी मतलब एज का भी डायरेक्ट फिर एनालिसिस करता है एप्लीकेशन में नीचे में। जैसे यहाँ पर देखो 18 से 22 साल क्या है, लेकिन पर्टिकुलर जिसका डेट ऑफ बर्थ है जो कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पर ही लिखा गया है जो नाभिक जीडी है या फिर आंतरिक, मतलब जो +2 है या फिर +2 के साथ जो डिप्लोमा वाले थोड़े कहीं ना कहीं थोड़े सीनियर हो, मतलब नाभिक जो डीबी वाले से डोमेस्टिक ब्रांच से एज से थोड़ा ज़्यादा हो, इसलिए उनका एज 1 फरवरी से लेकर 1 फरवरी 2 मतलब 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 तक चलेगा। इसलिए जैसे कि मैं बोला ये थोड़ा यंग होंगे, इसलिए इनके लिए 2 महीना रिलैक्सेशन, मतलब फरवरी से नहीं अप्रैल से भी हो सकता है, मतलब अप्रैल से लेकर वहाँ पर भी 2 महीना रिलैक्सेशन, मतलब 2 महीना आगे रिलैक्सेशन, 2 महीना पीछे, थोड़ा एलंग्रेड, मतलब 4 महीना उनको ज़्यादा टाइम मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिला है, मतलब इसी तक आप एलिजिबल हो। उसके साथ ही साथ आपका एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि हर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स में हमारे यहाँ पर कैटेगरी बहुत है मतलब इंडिया में, इसलिए यहाँ पर रिजर्वेशन होता है, इसलिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मतलब रिजर्वेशन, मतलब ऐसे है कि आप फीस तो नहीं दोगे, उसके साथ ही साथ भी आपका एज कहीं ना कहीं और ज़्यादा हो तो फिर अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जनरल बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत बात है, जो गहरा बात है। बस चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो SC और ST हो आप 22 से 5 मिला दो, लास्ट एज से 5 मिला दो, 5 ईयर रिलैक्सेशन, मतलब 27 तक भी आप अप्लाई कर सकते हो SC और ST में। उसके साथ ही साथ OBC में जो 3 इयर्स होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हो, 18 से लेकर 21। ओके, मतलब 21 हो तो फिर भी चला। उसके साथ ही साथ सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पर कितना पोस्ट है, देखो जो सबसे मतलब +2 जो साइंस लेता है, मतलब कम से कम जो होना चाहिए तो वो तो है 10th, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा वैकेंसीज है वहाँ पर जो +2 साइंस मतलब जो जनरल ड्यूटी में अभी वहाँ पर है, वहाँ पर कुल मिला के 260 है, मतलब 260 है वहाँ पर, जहाँ पर जनरल का 108 है, EWS के लिए 26 है, OBC के लिए 67 है, ST के लिए 19 है एंड SC के लिए 40 है। इसी हिसाब से अलग सर्वे देख सकते हो। तो सेकंड जो ज़्यादा आता है मतलब नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच, वहाँ पर जो +2 मतलब सॉरी 10th ओनली मतलब मांगता है, वो वहाँ पर ओनली 23 जनरल पोस्ट है, कुल मिलाकर 50 है। इसी हिसाब से ये तो बहुत कम है मतलब डिप्लोमा कैटेगरी। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप एक ही टाइम में एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, इसलिए आपका दिक्कत ना हो तो फिर डिप्लोमा के पोस्ट, ये 3 पोस्ट अप्लाई मत करके, आप अभी +2 कर रहे हो, कंप्लीट नहीं हुआ है तो डोमेस्टिक ब्रांच अप्लाई कर सकते हो 10th क्वालिफिकेशन देकर, नहीं तो आप फिर कंप्लीट करके अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो डायरेक्ट जो सबसे ज़्यादा भी मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने पोस्ट से ज़्यादा वैकेंसीज है वो जनरल ड्यूटी में है, जो +2 साइंस मांगता है वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। ओके,
है कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बस ऐसे ही जो मैं बोल दिया देखो। और सबसे बड़ी बात है ये कितना स्टेजेस में मतलब एग्जाम्स होगा, मैं इन शॉर्ट बोल देता हूँ। देखो पहले तो आपका रिटिन हो जाएगा, रिटिन क्लियर करोगे, उसके बाद आपका फिजिकल हो जाएगा। वो फिजिकल रिटिन हो गया, रिटिन के बाद फिजिकल दोनों ही क्लियर करोगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो थर्ड स्टेज हो गया, पहले रिटिन हो गया स्टेज 1, स्टेज 2 आपका हो जाएगा फिजिकल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वो हो जाएगा स्टेज 2। उसके बाद हो जाएगा स्टेज 3, स्टेज 3 आपका हो जाएगा मेडिकल चेकअप, वो हो गया स्टेज 3। उसका जो लास्ट में अंतिम में जो होगा वो होगा सॉरी वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट किया जाएगा वो हो जाएगा स्टेज 3। एंड जो अंतिम होगा वो होगा मेडिकल टोटली एकदम कम्प्लीटली चेकअप। उसके बाद आपका फिर और एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और एक बार जब अप्लाई करोगे फॉर्म, पहले जो अप्लाई अभी के लिए जो 2 जुलाई से जुलाई 2 से लेकर 16 जुलाई के बीच में करोगे, वो आपका सिर्फ एंड सिर्फ आपका जो होगा वो होगा कुछ पार्ट्स के लिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स बच जाएगा जैसे कि आप बाद में करोगे। ओके, तो यहाँ पर देखो पहले बात क्या है, जो कंपलसरी है मतलब 10th क्वालिफिकेशन या फिर डोमेस्टिक ब्रांच के लिए हो या फिर जीडी के लिए हो या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल जैसे डिप्लोमा के पोस्ट के लिए हो, सबके लिए एक ही सेक्शन कंपलसरी वाला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 1। उसके बावजूद नाविक हो गया आपका मतलब जहाँ पर +2 मांगता है वहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा सेक्शन है सेक्शन 2, इसी तरह है कि अलग अलग मतलब डिप्लोमा के पोस्ट के लिए अलग अलग ही मतलब सेक्शन है, मतलब जैसे कि रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिकल के लिए यांत्रिक में 3rd आई, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आई भी। देखो यहाँ ये बात कुछ अलग नहीं है, ये बात क्या है जो आप रेस्पेक्टिव पोस्ट में हो उसी के एकेडमी के ऊपर मतलब पूछेगा इसीलिए। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 1 क्या है मतलब सभी जो दे सकते हैं, मतलब 10th के लिए भी ईजी होगा सबके लिए भी। ओके, तो सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी के सिलेबस भी होगा। ओके, सेक्शन 1 जो होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर पासिंग मार्क मिनिमम रखा गया 30 मार्क्स एंड जो होगा एंड उसके बाद 27 वो जो मार्क्स है। देखो यहाँ पर देखो जो टोटल मार्क है 60 मार्क्स है, टोटल मार्क जो है सेक्शन 1 में 60 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पर 30 क्यों बोला है जनरल कम से कम पासिंग मार्क। देखो आप जब एप्लीकेशन मतलब भरे हो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, कते ही मतलब जो भी हाईएस्ट मार्क सिक्योर करेगा कते ही वो 30 नहीं करेगा ना, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब अभी इतना कम्पिटेटिव या फिर कंपटीशन बढ़ गया है, जो ज़्यादा जाएगा मान के चलो 50 से 55 इसके अंदर में रखेगा, इसके बीच में उसका रहेगा मार्क 60 में से। तो मैं यही बोलना चाहता था कि यही हो गया मतलब 50 जो हो गया मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 1 में जो आपका 30 हो जाएगा जनरल के लिए एंड 27 हो जाएगा एससी इंडस्ट्री के लिए। ये मान के चलो ऐसे ही दे दिया है, मतलब इसका रीज़न यही है। और भी एक बात है, अब मान के चलो जो हाईएस्ट ऑल इंडिया में गया वो 29 गया जनरल ईयर में सेक्शन 1 में, तो ये पोस्ट कैंसिल करा दिया जाएगा, फिर अगले बार नोटिफिकेशन निकाल के फिर करेंगे। क्यों करेंगे ना, कम से कम वो बोल रहा है कम से कम ये इतना ही मार्क रहना चाहिए आपका कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा बनेगा। ओके, इसलिए आज से बहुत बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करो। ये सब देखो सेक्शन 1 मेरे साथ आप कवर हो जाएगा आपका, लेकिन सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन आई भी एंड सेक्शन बी जो रेस्पेक्टिवली वो आपका पास जो कॉलेज में या क्लास जो वगैरह किए थे वहाँ पर आप अच्छे से जो नोट होगा या फिर नहीं होगा तो कोई फैकल्टी से नोट ले आओ, तो जो भी होगा वहाँ से आप रेडी करो। लेकिन सेक्शन 1 सबके लिए कंपलसरी में बहुत ईजी है, मैं भी करा दूंगा, मेरे यूट्यूब में देख लोगे, जहाँ ऐसे रेलवे जिस टाइप के कोर्सेज कराऊंगा वो भी पढ़ सकते हो, डेली बुक आप देख सकते हो, बहुत कुछ करा रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग क्या हूँ तो आगे से ज़्यादा एकदम क्लैरिफाई तरीके से कर लूँगा। मैं लिखूँ ना लिखूँ ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है, फिर भी देख लेना, आपको सिलेबस से रिलेटेड वहाँ पर जो भी पढ़ाई होगा आप फिर उसको नोट कर लेना, अच्छे से देख लेना। चलो फिर देखते हैं नीचे हम। देखो स्कीम क्या है, मैं जैसे कि बोला हूँ मतलब स्कीम जो है क्या है ना, स्कीम वही है सेक्शन 1 है, मैं जैसे कि बोल चुका था। वहाँ पर देखो 60 क्वेश्चंस होगा, 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मार्क्स भी आपको मिलेगा यदि आप सबका सब सही करते हो, मतलब 60 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 1 मार्क्स तो हो गया 60 मार्क्स। लेकिन जो आप टाइम मिलेगा वो 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा नहीं मिलेगा, उससे 15 मिनट्स कम मतलब 45 मिनट्स मिलेगा। ओके, हाँ देखो और कितने सारे मतलब सब्जेक्ट से आएगा, तो मैथ्स से 20 क्वेश्चन आएगा, साइंस में 10, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन, जीके में 5 क्वेश्चन, ये सबके सब भी इजी सिलेबस होगा। ओके, तो चलो देखते हैं। वो तो सेक्शन 1 जिसके जो सबके लिए कंपलसरी है, उसके बावजूद क्या हो जाएगा रेस्पेक्टिव जो सेक्शन है देखते हैं। देखो जैसे कि मैं बोला था रेस्पेक्टिव मतलब आप जीडी में
जनरल ड्यूटी में आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर प्लस टू साइंस है, इसलिए जो सेक्शन 2 होगा आपके साइंस के ऊपर होगा, मतलब एकेडमिकल वो हो जाएगा आपका, मतलब एक एग्ज़ाम आपसे कंडक्ट किया जाएगा। तो जहाँ पर यहाँ पर पर्टिकुलरली साइंस नहीं लिख के मैथ फिजिक्स लिखा है, लेकिन देखो मैथ तो है आर्ट्स के लिए भी है मैथ टॉपिक, लेकिन फिजिक्स ओनली एंड ओनली साइंस में है, इसलिए मैं बोला कि मैथ एंड फिजिक्स है, इसीलिए डायरेक्ट में बोला ये साइंस के लिए है कि नहीं है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर 50 मार्क्स से कर लिया जाएगा, जहाँ पर कम से कम आपको 20 रखना है मैथ में एंड फिजिक्स में 17 रखना है। ओके सॉरी, और एक बार देखता हूँ, हाँ सॉरी दोनों ही 20 रखना है कम से कम। ओके तो वहाँ पर फिर देखते हैं, मतलब 20 रखना है कहीं ना कहीं, बस 20 नहीं, टोटल 50 से 20 ही रखना है कम से कम। उसके हिसाब से भी अलग अलग सा जो ट्रेड में मतलब सेक्शन 3 है, सेक्शन आई, सेक्शन आई भी बोला, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग जहाँ था रेस्पेक्टिव जो भी होगा मतलब ट्रेड, वहाँ से भी आपको 50-50 मार्क का आपको एकेडमिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बावजूद फिर चलते हैं, देखो ये सब हो गया, बस इतना ही था। आपके 10th के बाद आपको आपका है या फिर प्लस 2 के बाद में है, सभी कुछ चलेगा, मतलब जैसे भी डिप्लोमा किया हो इसी हिसाब से आपका होना चाहिए। बस यहाँ पर देखो स्टेज 2 जो होगा, मैं जैसे कि बोल चुका हूँ, पहले तो रिटन होगा, उसके बाद क्या होगा फिजिकल होगा। यहाँ पर देखो फिजिकल क्या है, आपको जैसे ही आर्मी रैलीज है वहाँ पर जो दोनों ही चीज़ आर्मी रैली से आता है, लेकिन जो एक रेयर है, मतलब कहीं ना कहीं आता भी है नहीं भी आता है वहाँ पर, यहाँ पर लेकिन ये टेस्ट होगा। क्या होगा, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वहाँ पर 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर का रनिंग किया जाएगा, वो आपको 7 मिनट्स के पहले ही आपको ख़त्म करना है, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आप उठक बैठक जैसे जानते हो ना, डिप्स बोलते हैं, और इंग्लिश में भी डिप्स बोलते हैं, मतलब लेट के आपको उठक करते हो बैठे करते हो, उसको तो डिप्स बोलते हैं। लेकिन उठक बैठक आपको कान पकड़ पे भी उठक बैठक होते हैं, वो एक उठक बैठक है और एक है डिप्स। वो डिप्स को आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, जो है 20 स्क्वाट ऑफ लगाते हैं, बस एक बारे में करना चाहिए 20, ये नहीं कि 10 एक सेट में कर लिया थोड़ा रेस्ट लेके फिर 10, ऐसे नहीं, 20 एक ही साथ करना है। उसके बाद मतलब और एक जो लास्ट है क्या है, पुशअप मतलब जिसको चिलिंग भी बोलते हैं, वो ऐसे देखे होंगे, मतलब ऐसे होगा, मतलब यहाँ पर आपको हाथ फिर दे के यहाँ पर होल्ड करके ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है नीचे आना है, ऐसे ही 10 बार कर लेना है आपको पुशअप। ये तीन ही चीज़ आज से प्रैक्टिस करो, एंड रिटन तो सबके सब प्रैक्टिस करो, मैं सेक्शन 1 में कवर करा दूंगा। तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या है नीचे। हाँ, ये 2 चीज़ हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से होगा। आप जिसके लिए जो भरे हो, आप मान के चलो आप यांत्रिक के लिए भर लिए हो, लेकिन आपके पास डिप्लोमा नहीं, ओनली प्लस 2 हो, आप प्लस 2 कंप्लीट किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करते हैं। आपका मतलब पहले रिटन हो जाएगा क्वालिफाई, देन यू गेट कंग्रेचुलेसन फॉर प्रोसीडिंग सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल फिटनेस हो गया, वहाँ पर भी आपको कंग्रेचुलेसन, क्योंकि आप सेकंड स्टेज भी क्वालिफाई कर गए। उसके बाद 3rd स्टेज होगा डॉक्यूमेंट, हाँ जो भी भरे हो ठीक ठाक है, सही से पेरेंट्स के नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ डॉक्यूमेंट सब ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, तो आपका भी वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी क्लियर कर लिए। उसके बाद जो लास्ट में होगा आपका मेडिकल थोड़ा सा टेस्ट होगा, एक इनिशियल उसको मेडिकल जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर 2-3 स्टेजेस में टाइप से होगा। पहले तो इनिशियल होगा, जो कि है क्या है ना, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, जो 15 दिन के अंदर में मतलब विदिन 50 टेम्परेरी अनफिट, मतलब आपको जो अनफिट यदि आपको देखो 2 ही बार में होता है, मतलब डायरेक्ट जो क्लियर कर जाते हैं वो तो लकी होते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन, नहीं तो ज़्यादातर फिर रेफर कर देंगे, उनको कैंसिल नहीं करेंगे, वो बोल देते हैं और एक बार आओ, मतलब और एक बार और कहीं हमारे रिकॉग्नाइज्ड जो डिफेंस के एग्जामिनेशन मतलब जहाँ पर मेडिकल किया जाता है वहाँ से करके आओ, मतलब आपका चेकअप वगैरह सब मेडिकल टेस्ट करवा के सर्टिफिकेट लेकर आओ। वो जो है आपको कितने दिन से कितने दिन तक करना है, 21 डेज परमानेंटली अनफिट, 40 डेज टेम्पोररी जो अनफिट हो, टेम्पोरली अनफिट हो आपको 42 दिन चाहिए, उसके अंदर ही आपको इन्हें कंप्लीट कर लेना है, आपको सर्टिफिकेट ला के फिर जमा करना है ऑनलाइन में, या फिर उनको जैसे कि नीचे में लिखा गया होगा इस नोटिफिकेशन में, वहाँ पर आपको फिर उनको सेंड करना है, बाई हैंड हो तो बाई पोस्ट में हो तो कर लेना है। उसके साथ ही 21 डेज सिर्फ है, उसका आधा दिन है परमानेंटली जो अनफिट, जो ऑलवेज के लिए अनफिट हो, वो तो फिर नहीं हो सकते, इसलिए वो 21 ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। उसके चलते आपको क्लियर कर दे कि मैं अनफिट नहीं हूँ, तो आप फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रोसीड कर सकते हो। ओके,
तो चलो फिर देखते हैं क्या है, फिर देखते हैं। हाँ, बेस्ड ऑन स्टेज 1 स्टेज 2 ये सभी के बेस्ट करके स्टेज 3 में ये दोनों स्टेज जब मतलब स्टेज 1 रिटन क्लियर कर गए, उसके बाद फिजिकल क्लियर कर गए, आपके रेस्पेक्टिवली आपके आसपास कहीं भी जो सेंटर मतलब सिटीज होगा वहाँ पर सेंटर्स दिया जाएगा। अगर दोनों क्लियर करने के बाद अब आपको सिर्फ एंड सिर्फ उड़ीसा आना है। आप उड़ीसा के कैंडिडेट हो तो सही है, नहीं तो फिर अलग से हो या फिर जो जहाँ कहीं भी हो आपको चिल्का आना है। चिल्का, यहाँ पर चिल्का हमारे यहाँ, मैं जैसे उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, मतलब यहाँ पर हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट गंजाम डिस्ट्रिक्ट सभी के और 3 ही डिस्ट्रिक्ट खोर्धा डिस्ट्रिक्ट के 3 ही डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक जहाँ पर वो चिल्का है। ये चिल्का जो है ये इंडिया नहीं वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि ये लार्जेस्ट डीपेस्ट ब्रैकिश वाटर है। डीपेस्ट नहीं, हमारे बोल सकते हैं लार्जेस्ट ब्रैकिश एंड सॉल्टी वाटर है। ओके, लागून है, सल्टी लागून है, लार्जेस्ट लागून है, ऐसे बोल सकते हैं। वहाँ पर क्या करने आ सकते हो, वहाँ पर ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। ओके, उसके बावजूद फिर भी और क्या होगा ना, फिर और एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फाइनल मेडिकल्स आपको कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बता दिया जाएगा यू आर एलिजिबल। इसके बावजूद भी आप जहाँ गए थे मतलब 3rd स्टेज चिल्का, वहाँ पर भी आपका सुबह मतलब ट्रेनिंग होगा, मतलब ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर ट्रेनिंग करोगे। ये सबके सब आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो 2 जुलाई में? 2 जुलाई में जो आप अप्लाई कर सकते हो वो है जॉइन इंडिया। देखो ये अच्छे से लिख लेना। मैं जो ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो वहाँ पर देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो मैं लिंक दिया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हो। डायरेक्ट क्लिक करोगे आप उनके वेबसाइट में जा सकते हो। वो जो गवर्नमेंट वेबसाइट में है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड .ctac.in, वो क्लिक करना है आपको। ओके, तो चलो देखते हैं। बस यही है कि मैं जैसे ही बोला था अप्लाई कब से कब तक करना है, 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक करना है। एंड हाँ, और एक बात है, जो मेल वगैरह दोगे मतलब अप्लाई करने के टाइम तक कम से कम एक मोबाइल नंबर एंड ईमेल भी आपका जीमेल, जहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आगे प्रोसीड होने के लिए, वो थोड़ी ना मतलब इतना कैंडिडेट पर्सनली फ़ोन करेंगे, इसलिए मोबाइल नंबर के भी मैसेज कर देंगे, उसके साथ साथ ईमेल को भी मतलब मेल कर देंगे। इसलिए वो जो भी आप ईमेल दोगे वो कम से कम 30 जून तक मतलब रहना चाहिए। मतलब मान के चलो आपको टेम्पररी कुछ दिए हो, लेकिन वो 30 जून तक आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ आप प्रोसीड करते करते चले, मतलब स्टेज 1 क्लियर करके, स्टेज 2 क्लियर करके, स्टेज 3 ऐसे ही करके फिर जब ज्वाइन करने तक या मतलब 30 जून तक जो भी कोर्स कमेंसमेंट कोर्स स्टार्ट होगा उसके समय मतलब ज्वाइन करने के लगभग उतने समय तक ये वैलिडिटी होना चाहिए। ओके, बस यही था आज के लिए। एंड हाँ, और एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बोला गया है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, मतलब ड्यूरिंग ऑनलाइन जब दोगे। मतलब देखो पहले तो आपको हो जाएगा जैसे कि सभी एग्जाम्स के लिए कम से कम आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका सिग्नेचर होना चाहिए। वो जो होना चाहिए मई 2021, अभी चल रहा है जून, मतलब इसके पहले जो मंथ था मई, मान के चलो वो भी मतलब मई मंथ में नहीं मतलब खींचे हो, मतलब आपके पास पिक नहीं है, फोटोज़ नहीं है, या पासपोर्ट साइज नहीं है, या फिर अभी नहीं है, तो मान के चलो मार्च तक अप्रैल तक है तो वो भी फिर एलिजिबल होगा। ये तो एक क्राइटेरिया आपका हो गया पहले। और हाँ, जब मतलब पासपोर्ट में क्या है, आप कैप पहन के, चश्मा पहन के, बैकग्राउंड और कुछ रख के ये सब नहीं कर सकते। आप सिंपली आपको मतलब बैकग्राउंड के साथ आपका फ़ोटो होना चाहिए, नहीं तो वो कैंसिल कर देंगे। उसके साथ साथ जो इमेज सिग्नेचर वाला इमेज होना चाहिए ना, जैसे तो मैं बोल दिया। उसके साथ और एक बात है, आपका जो लेफ्ट अंगूठा के जो लेफ्ट अंगूठा, हाँ, जो पहले वाला हमारा जो अंगूठा होता है वो थंब जो लेफ्ट हैंड का जो थंब, उसका भी एक मतलब उसको मतलब क्लियर, मतलब देखो आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप ये कैसे स्कैन करोगे। देखो ये भी आप अप्लाई करते हो खुद के मोबाइल या लैपटॉप से, तो क्या करना है आपको सिंपली स्टाम्प पैड बना लेना है। स्टाम्प पैड में खुद ही मतलब हाथ को मतलब अंगूठा लगा के उसको रफ पेपर मतलब एकदम व्हाइट पेपर में उसको छाप लो, वो तो हो जाएगा। अंगूठा लगा लेना, उसको फिर स्कैनिंग कर लेना, वो भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो आप फिर साइबर कैफ में अप्लाई करोगे या इंटरनेट में, तो वो तो कहीं जाके तो वो तो ईजी, वो तो सब कर ही देंगे आपके। देखो स्टाम्प पैड भी खरीदना नहीं है, कोई भी आपका स्कूल टीचर आस पास है उनके पास होता है, उनके पास चले जाओ, वो कर देंगे।
बस ये छोटा सा मेहनत क्यों स्टाइपेंड फिर घिने मतलब परचेज किया। उसके बावजूद क्या है, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, मतलब अलग अलग से अलग अलग सा पोस्ट रहता है रहा है, इसलिए आपको 10th पास का भी मतलब मार्कशीट मतलब अपलोड करना चाहिए। फोटो आई डी, आधार कार्ड, फोटो एनी फोटो आई मतलब किसी से भी आप इंडियन सिटीजन वो पता चलेगा, मतलब आधार हो या फिर वोटर हो या पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस सभी चलेगा। वो भी एक आप आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना है। उसके साथ साथ 10th में आप डेट ऑफ बर्थ के लिए सभी देखो, डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए ओनली एंड ओनली हमारा जन्मगत पंजीकरण जो होता है वो तो हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं देख सकते हैं। वहाँ पर जो क्या देते हैं, सभी के जो 10th बोर्ड सर्टिफिकेट जो होगा, क्योंकि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेके आप पोस्ट मतलब जब भी जब करते हो ना, इसलिए 10th देखा जाता है। मतलब इसीलिए 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं, 10th सर्टिफिकेट दे देना, उसके 10th मार्कशीट भी दे देना। 10th के सर्टिफिकेट के साथ ही आपका अलग अलग कैटेगरीज में बिलोंग करते हो वो सभी भी रेडी करके, अभी नहीं है तो फिर तहसील, आपके पास जो तहसील है वहाँ से अप्लाई करके दे देना। उसके साथ ही साथ आपका स्कैंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, फादर और मदर और गार्डियन इफ द कैंडिडेट अप्लाई ले देना। हाँ देखो, यहाँ पर तो 18 साल से नीचे नहीं है कोई भी पोस्ट, है क्या, नहीं है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर भी आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो गए तो आपका सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर अपलोड करना चाहिए कि उनका सहमति रहना चाहिए, हाँ ये नाबालग है, ये भी अप्लाई कर रहे हैं, हाँ हम जानते हैं अप्लाई कर रहा है। उसके साथ ही साथ आप कहीं जगह पे अभी भी सर्विस कर रहे हो तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आओ, वो भी देना चाहिए। उसके साथ ही साथ हैंडेड एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पर मतलब इसी एप्लीकेशन में बहुत नीचे में मिल ही जाएगा, मतलब PDF में उनका नोटिफिकेशन है, वहाँ पर वो दिए हैं, उनके हिसाब से एक अच्छे तरीके से डिक्लेरेशन फॉर्म उसको भी भर लो। बस और जो भी है तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह ये सब है, आप इतना ही बस करो। तो यही था आज के लिए डिस्कशन, ये पोस्ट के लिए। ये ज़रूर सभी को शेयर करना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सारे होते हैं ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं हम अब जब ले आप कुछ तैयार करें, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो 10th के +2 के बाद सबका इच्छा होता है अभी भी हम कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जब पा जाएँ तो मतलब कितना मतलब वो खुश हो जाएंगे। इसलिए ये ज़रूर सभी को शेयर करना, खुद भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपका एज भी आप 18 से 22 साल हो, या फिर SC ST हो 27 साल, या फिर OBC हो 25 साल तक, वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये अच्छे से कर लेना। और हाँ ज़रूर याद रखना 2 जुलाई से स्टार्ट करना। वो मैं जहाँ कहीं उसका उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, देख देना। और तब तक के लिए बाय, फिर मैं नेक्स्ट सेशन या फिर कुछ नए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ आता हूँ। धन्यवाद।